ये है कि आप ऐसे सेकेंड हैंड पॉली हाउस परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है और उसमें पानी का संचालन पूर्ण रूप से नहीं होता है। पानी की कमी के चलते बहुत सारे किसान चाहते हैं कि ज़मीन खाली पड़ी रहती है, ऐसे में वो उस खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ कितने दिनों का रहा है और उसमें एग्री करेंगे। पॉली हाउस में फ़ायदा ये है कि आप वर्ष भर में लगभग 2 फसलें इसके अंदर कर सकते हैं और अगर आपका सही प्रबंधन और मैनेजमेंट रहता है तो आप वर्ष भर में लगभग 25 लाख रुपए तक 1 एकड़ में कमाई कर। पॉली हाउस, पॉली हाउस, पॉली हाउस। राजस्थान के हर गली, हर क्षेत्र, हर गांव और शहर में अभी एक विषय बहुत चर्चा का बना हुआ है जिसको हम पॉली हाउस के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है पॉली हाउस और क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है, आइए जानते हैं इसकी कहानी विस्तार से। नमस्कार किसान साथियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस वीडियो। पॉली हाउस की शुरुआत इजराइल देश से हुई। वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने पानी की कमी के चलते हुए पॉलीथीन की शीट से ऐसे एक स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार किया जिसके अंदर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके और बहुत पानी की आवश्यकता का उपयोग करके खेती की जा सकती है। इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने बसीडी ग्राम के पास में गुड़ा कुमाऊतना के एक किसान खेमाराम चौधरी को इजराइल में इस तकनीक को समझने के लिए भेजा। लगभग सन 2012 में वो इजराइल गए। वहाँ पर उन्होंने लगभग कुछ दिनों की ट्रेनिंग और इस पॉली हाउस तकनीक को समझा और देखा कि इसके अंदर किस प्रकार से खेती की जाती है। इसके बाद उन्होंने सरकार की सहायता से पहले पॉली हाउस अपने खेत में स्थापित किया और पहले पॉली हाउस में लगभग जो लागत आई वो 33 लाख रुपए की आई, जिसमें 9 लाख रुपए उनके लगे और बाकी उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी के द्वारा मिला। पहली फसल उन्होंने खीरा की जिसमें लगभग पहले ही उत्पादन उनका लगभग 12 लाख रुपए का रहा और साल भर में ही उन्होंने बैंक से जो कर्जा लिया था 9 लाख रुपए का, उसको चुका दिया। और इसकी पहल को देखते वहाँ के जो कृषक किसान थे, बहुत सारे ग्रामवासियों ने भी पॉली हाउस बनाने का निर्णय किया और आज आप देख सकते हैं, जिसको मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप भी अच्छी तरीके से उसका नाम सुने होंगे, कि जो बसेड़ी गांव है उसे आजकल पूरे भारत में मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी पॉली हाउस की। आइए अब जानते हैं पॉली हाउस के बारे में। पॉली हाउस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि अगर पॉलीथीन से बना होता है तो हम उसको पॉली हाउस बोलते हैं, अगर नेट से बना होता है तो हम उसको नेट हाउस बोलते हैं, या ग्लास से बना होता है तो हम उसको ग्लास हाउस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक फैन पैड पॉली हाउस भी होता है जिसके अंदर पंखे लगाए जाते हैं। ये काफ़ी महंगा होता है। सबसे सस्ता जो होता है वो नेट हाउस होता है, उसके बाद में पॉली हाउस, फिर ग्लास हाउस और उसके बाद में फैन पैड हाउस, जिसकी लागत कम से कम 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक क्या हो सकती है। सारों की चारों पॉली हाउस में कोई सा भी आप बना सकते हैं जिसमें सभी पर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। पॉली हाउस बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इसमें किसानों को मौसम की परवाह किए बिना पैटर्न को समझकर अपनी फसल को किस प्रकार से उत्पादन लेना चाहते हैं वो तय कर सकते थे। इन्हें आमतौर पर धातु की फ्रेम और ढांचे के साथ पॉलीएथिलीन कार्बोनेट शीट के पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यमों से बनाया जाता है। इसके पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम को ऊपर की तरफ से इसमें ढका जाता है, जिसके लिए आपको बाहर की तरफ इसमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने होते हैं, जिनको आमतौर पर सर्दियों में बंद रखा जाता है और गर्मियों में खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें की जा सकती है? इसमें मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, गुलाब, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पीली मिर्च और इसके साथ साथ गेंदा जैसी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। संपूर्ण पॉली हाउस बनाने के लिए लगभग 42 से 44 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस तैयार कर सकते हैं। दूसरा, लगभग 2000 मीटर का पॉली हाउस तैयार करने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपए की राशि लगानी पड़ेगी, जो सब्सिडी के साथ। पॉली हाउस बनवाए कैसे जाते हैं? पॉली हाउस बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है उसके अंदर ये होता है कि आपको अपने जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा मई और अप्रैल के मध्य में आवेदन प्रक्रिया जो शुरू की जाती है उसके अंदर आवेदन करना पड़ता है और आवेदन के तहत आपको जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, जमाबंदी और साथ ही साथ मिट्टी और पानी की जांच के कागज आपके पास होने चाहिए। उनको लेकर आप नज़दीकी ई-मित्र पर और इसके हॉर्टिकल्चर विभाग की जो साइट होती है, वेबसाइट जो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, उसके ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए सबसे पहले हॉर्टिकल्चर विभाग क्या करता है, लॉटरी सिस्टम के द्वारा पॉली हाउस का चयन किया जाता है। अगर आपका चयन प्रक्रिया में आपका नाम शामिल होता है तो हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा आपको फोन करके सूचित किया जाता है, या आप इसकी सूची हॉर्टिकल्चर विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी रहती है क्योंकि बहुत सारे आवेदन इसमें लगाए जाते हैं, तो सही समय पर पॉली हाउस मिलने की संभावना कम रहती है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे सेकेंड हैंड पॉली हाउस परचेज कर सकते हैं जो कहीं इलाकों में कामयाब नहीं है।
जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है और उसमें पानी का संचालन पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो वहाँ के कृषक साथियों ने कामयाब ना होने की वजह से अपने पुराने जो पॉली हाउस है उनको सील करना शुरू किया है। तो आप वहाँ से भी खरीद कर, लेकिन सबसे पहले ये जांच ले कि उस पॉली हाउस का एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ कितने दिनों का रहा है और उसने एग्रीमेंट खत्म करने के बाद ही वो उसको सेल कर रहा है, क्योंकि अगर सेल नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर आता है। अगर वो करता है तो फिर वो इलीगल है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन आप सेकेंड हैंड पॉली हाउस भी खरीद कर अपने पॉली हाउस में आप एक साल में लगभग 2 फसल ले सकते हैं। और अगर आपका सही मैनेजमेंट और सही प्रबंधन और सही जानकारी हो तो 1 एकड़ में वर्ष भर में आप लगभग 25 लाख रुपए तक का उत्पादन कर सकते हैं। पॉली हाउस में कुछ बातें ध्यान देने की भी होती है, जिसमें हम फायदे और नुकसान की बात करेंगे। पॉली हाउस में फायदा ये है कि आप वर्ष भर में लगभग 2 फसलें इसके अंदर कर सकते हैं, और अगर आपका सही प्रबंधन और मैनेजमेंट रहता है तो आप वर्ष भर में लगभग 25 लाख रुपए तक 1 एकड़ में कमाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि बारिश और पानी की कमी के चलते बहुत सारे किसान साथियों की ज़मीन खाली पड़ी रहती है। ऐसे में वो उस खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं और बारिश के पानी को इकट्ठा करके इसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा नुकसान की अगर हम बात करें, पॉली हाउस सही प्रबंधन, जिम्मेदारी और जानकारी का भागी है। यदि आपको पॉली हाउस में उपस्थित फसलों की सही जानकारी नहीं है या उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी नहीं है तो आप पॉली हाउस ना लगाएं, क्योंकि पॉली हाउस में वाली फसलों पर बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे समय में अगर उनका सही समय पर उचित इलाज ना किया जाए तो वो कुछ ही समय में अपनी पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक मार्केट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पॉली हाउस में उगाई जाने वाली फसलों की मार्केट वैल्यू या मार्केट में जो कीमत रहती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे समय में किसान को नुकसान होने की आशंका रहती है। तो और हाल के वर्षों में देखा गया है कि पॉली हाउस में उगाई जाने वाली फसलों की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार की फसल अभी मार्केट में डिमांडेबल है और मुझे उसका उचित रेट मिल सकता है, उसी प्रकार की फसल आप अपने पॉली हाउस में लगाएं। तो यह एक तरीके से पॉली हाउस नुकसान होने का भी संकेत हमको देता रहता है। तो ये आप अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान रखिए कि आप पॉली हाउस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस एक साल ऐसा हो जाता है कि उत्पादन आपका बहुत बढ़िया रहता है लेकिन मार्केट रेट आपको बहुत कम मिलेगी। इसीलिए आपको 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखनी होगी। एक तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो आप ये ना सोचें कि दोबारा हम फसल नहीं लगाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक बार फसल होने के बाद आप दोबारा इसको ट्राई करें ज़रूर।